हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। चलिए तो आज का जो क्लास है हमारा एवरेज औसत दो या दो से अधिक राशियों के उनके राशियों के योगफल के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? औसत कहते हैं, एवरेज। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। उससे पहले कुछ बेसिक याद कर लेते हैं, जो कि इसका रूल्स क्या है, बेसिक। चलिए तो इसका जो फॉर्मूला है तो देखते हैं किस प्रकार है। तो फॉर्मूला है उसका औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब राशियों का योग निकालना होता है कैसे निकालेंगे? राशियों का औसत गुने राशियों की संख्या। आपके प्रश्न में रह सकता है राशियों का योग क्या होगा, जो कि राशियों का औसत दिया रहेगा और राशियों की संख्या दिया रहेगा। और राशियों की संख्या आपसे प्रश्न में कहा जी राशियों की संख्या निकाले, राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या में आपको दिया रहेगा राशियों का योग दिया रहेगा और राशियों का औसत दिया रहेगा और राशियों का योग। तो राशियों की संख्या निकल कर क्या जाएगा? औसत चाल। यदि कोई व्यक्ति निश्चित दूरी के x किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता है और उसी दूरी के उतना ही दूरी के y किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है तो औसत चाल। तो उसका औसत चाल हो जाएगा 2xy बाय x प्लस वाई, 2xy प्लस x प्लस वाई। तो समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। और हाँ, कुछ खास इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लोग को याद रहना चाहिए। चलिए तो रूल्स ऑफ नंबर, संख्याओं के नियम क्या है? एक से n तक प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। अब 1 से n तक सम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। तो 1 से n तक विषम संख्याओं का योग। आपसे प्रश्न पूछ दे 1 से n तक विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाए? n ब्रैकेट में n प्लस 1, n ब्रैकेट में n प्लस 1, n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का योग। n इंटू n प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 2n प्लस 1/6, 2n प्लस 1/6। 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ब्रैकेट में n इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1/2 उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए तो अब एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। और हाँ, जब तक आपके ये चीज़ याद नहीं रहेगा, सभी को ये चीज़ याद नहीं रहेगा तो यह बन नहीं सकता, क्योंकि इस संख्याओं के नियम के आधार पर ही काम करना है हम लोग। तो शुरू करते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। तो 3 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 48 है। लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है? हमेशा बीच में होता है। बीच में लगातार सम संख्याओं का हमेशा औसत क्या होता है? बीच में। तो आपके प्रश्न ऑप्शन में दे रखा है
ए में 46, 48, 50, बी में 44, 46, 48 और सी में 40, 42, 44 और डी में दे रखा है 42, 49, 50। तो फर्स्ट में देखते 46, 48, ऑप्शन ए में दे रखा है 46, 48, 50। तो 46, 48 और 50 हमेशा क्या होता है, बीच में होता है, हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। तो इधर भी क्या है, -2 है, -2 है और इधर क्या है, +2 है, +2 है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 46, 48, 50। तो अतः वो संख्या कौन होंगे, 46, 48, 50, ऑप्शन ए में सही होगा। चलिए आपके सामने प्रश्न है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 25 है, वो संख्या क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है 19, 21, 24, 26, 28। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 19, 21, 24, 26, 28। 19, 21, 24, 26 और 28। और बी में दे रखा है 15, 17, 19, 21, 23। बी में दे रखा है 15, 17, 19, 21, 23। 15, 17, 19, 21, 23। सी में दे रखा है 12, 14, 16, 18, 2। सी में दे रखा है 12, 14, 16, 18, 2। और डी में दे रखा है 21, 23, 25, 27, 29। 21, 21, 23, 27, 21, 23, 25, 27, 29। 21, 23, 25, 27, 29। 25, 27, 29। तो 5 लगातार, 5 प्रश्न है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 25 है, वो संख्या क्या है। औसत क्या है, 25 है, औसत 25 है तो वह संख्या क्या मध्य में होगी। औसत 25 है तो वह संख्या मध्य में होगी। तो अब देखते हैं जी ऑप्शन किस में मध्य में है। तो इसमें भी नहीं है तो ए भी नहीं होगा। बी में इसमें भी मध्य में नहीं है तो ए भी नहीं होगा। सी में ए भी मध्य में नहीं है तो क्या ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं डी में 21, 23, 25। तो इसमें क्या है, मध्य में है, इसमें क्या है, मध्य में, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। और चूंकि इसका 5 लगातार विषम संख्या औसत 25 है, औसत 25 है, ठीक मध्य की संख्या भी 25 होगी, ठीक मध्य की संख्या भी क्या होगा, 25 होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है, 4 लगातार विषम संख्या का औसत 20 है, वो संख्याएं ज्ञात करें। 4 लगातार विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या का औसत 20 है, वो संख्या ज्ञात करें। ए में दे रखा है, ए में दे रखा है 17, 19, 21, 23। 17, 19, 21, 23। बी में दे रखा है 19, 21, 23, 25। 19, 21, 23, 25। 19, 21, 23, 25। और सी में दे रखा है 21, 23, 25, 27। सी में दे रखा है 21, 23, 25, 27। 21, 23, 25, 27। और डी में दे रखा है, डी में दे रखा है 18, 20, 22, 24। 18, 20, 22, 24। 18, 20, 22, 24। 18, 20, 22, 24। 18, 20। चलिए तो इस प्रश्न में 4 लगातार सम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या औसत 20 है, उस संख्या ज्ञात करें। तो हाँ, संख्या ज्ञात करें तो हमेशा क्या होगा, बीच में, चूंकि औसत 20 है, इसका मध्य में होगा, मध्य में होगा। तो ऑप्शन ए से देखते हैं, ऑप्शन ए में तो मध्य,
17, 19, 21, 23। तो यहाँ पर कितना 17, 19, 21, 23। तो मध्य तो यही आ रहा है, तो 20। चूंकि औसत कितना है 20 है। इसमें भी देखिए मध्य में कितना आ रहा है 21, 22 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये भी 24 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये इसके मध्य में कितना आ रहा है 21, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ऑप्शन ए द राइट आंसर। 4 प्रश्न में दे रखा है आपको, 4 लगातार विषम संख्या का औसत 20 है। हमेशा क्या होते हैं, विषम संख्या का औसत कितना है 20 है, वो मध्य में होगी। क्या होगे, मध्य में। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ए। तो समझ गए होंगे। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। 995, 991, 996, 990, 998 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करना है 995, 995, 991, 991 है, 996, 996 और ये 990, 998, 990, 998। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कितना, इसमें भी 5 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 0 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 990। तो 990 को क्या, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन है, इसमें भी 995, इसमें भी 991, इसमें भी 996 और इसमें क्या है 990। तो इसमें 990 कॉमन लेंगे। तो 990 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया इधर 5 + 1 + 6 + इधर पूरा ले लिए तो कितना 0 बच गया और ये +8। तो 990 प्लस इधर कितना टोटल 5, 6, 6, 12, 8, 20, 20/5, 20/5। तो ये कट जाएगा, 5 चौक 20। तो फाइनली जो आंसर प्राप्त हो गया हमारा कितना हो गया 994, 994 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ऑप्शन नंबर ए में 994। कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, क्या करना है सबसे छोटा जो कौन है उसको कॉमन ले लेना है। सबसे छोटा जो है उसको कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद कितना बच गया इधर 5 बच गया, इधर 1 बच गया, इधर 6 बच गया, इधर तो पूरा ले लिए तो 0 बचा और इधर 8। अब टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर एक कट जाएगा तो काट देंगे। तो 9 से 90 + 4 9 से 94। तो चलिए तो अब आपके सामने अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रश्न है 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या है। 13 बच्चों की औसत आयु 19 वर्ष है। 13 लोग हैं। चलिए तो 13 लोग हैं। 13 लोग हैं। 13 लोग हैं, उसका आयु कितना है 19 वर्ष। 19 वर्ष। तो प्रश्न में क्या कहता है एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए। जब एक इधर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14 और इधर हो जाएगा 20। तो इधर कितना हुआ 1। तो लोग कितना थे 13। तो 13 से क्या करेंगे गुना। तो 13 हुआ। तो 13 को इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। किसी के आने से औसत क्या हो रहा है बढ़ रहा है। औसत बढ़ रहा है यानी जोड़ देंगे। तो +13 हो जाएगा। तो 33 हो जाएगा। शिक्षक की उम्र क्या हो जाएगा 33। शिक्षक की उम्र क्या हो जाएगा 33। तो किसी के आने का मतलब क्या हो रहा है औसत बढ़ रहा है। औसत बढ़ रहा है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। औसत बढ़ रहा है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। किसी के जाने से, किसी प्रश्न में क्या कह रहा था
किसी के आने से औसत कम हो रहा है, किसी के आने से औसत कम हो रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, किसी के आने से औसत कम हो रहा है, औसत कम हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यही हमारा दो ट्रिक है। किसी के आने से औसत बढ़ रहा है, किसी के आने से औसत बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और किसी के आने से औसत कम रहा है तो उसके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें जोड़ दिए तो कितना होगा, 33 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में 33। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है, 12 बच्चों की औसत उम्र 20 वर्ष है, 12 बच्चों की औसत उम्र 20 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की उम्र बताइए। 12 बच्चों की औसत उम्र 20 वर्ष है, एक शिक्षक की उम्र जोड़ दिया जाए तो कितना, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 12 लोग हैं, तो 12 लोग और इधर आयु तो चलिए तो 12 का औसत आयु कितना है, 20। और इसमें एक जोड़ दी जाए तो कितना हो जाएगा, 13। तो एक जोड़ दी जाए तो कितना, इसे 2 वर्ष बढ़ जाते हो तो 20 2 22। अब इधर बढ़ रहा है कितना, 2। तो 2 में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, 12। तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 दूना 24, 46 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 46।